हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खुशबाश और मज़े में होंगे। तो जनाब, डंके की चोट पर मेरी शहजादी आ चुकी है कि तुम लोग मुझ पर केस करो। बहुत हो चुका, बहुत तुम लोगों ने गेम खेल लिया, तुम लोगों ने बहुत बदनाम कर दिया, बहुत मुझे कह दिया कि मैंने बहुतान लगाया। तो आओ मुझ पर केस करो। क्यों ना हम दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। क्यों ना हम लोगों को बेनकाब करते हैं, कौन क्या है, कैसा है, किस तरफ है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि शायद या तो सलमा को कोई ऐसी सपोर्ट मिल गई है जो उसको चाहिए थी। बेशक वो बहुत पहले, आज से 1 साल पहले बिल्कुल अकेली थी। आज उसको एक सपोर्ट मिली है, बहुत ज़बरदस्त वाली सपोर्ट जिसे कहते हैं ना। अल्लाह पाक तो उसके साथ था ही, हमेशा से था, हमेशा उसका अल्लाह ताला का करम है कि वो स्ट्रांग बनी रही, सब्र करती रही, चुप रही, सुनती रही। इतना सब कुछ उनके ऊपर तनकीदें और बहतान और इस तरह से उनको ट्रोल किया गया, इस कदर उनके साथ मतलब ज्यादती हुई, पूरे परिवार ने की, पूरे खानदान ने की, पूरे टब्बर ने की। उसके अपने जो खास रिश्ते थे, सगे रिश्ते, वो तक उसके साथ नहीं थे उस टाइम पे जब उसको उन सब की जरूरत थी। जुल्म जिसके ऊपर हुआ तो साथ तो उसका देना चाहिए था ना। जुल्म जिसने सहा उसका साथ किसी ने नहीं दिया। लोगों ने वो पलड़ा सुना जिसमें डॉलर था, उस पलड़े पर हाथ रखा, क्योंकि सबको अपने चैनल की परवाह थी, सबको अपने चैनल्स की फिक्र थी कि हमारे व्यूज डाउन हो जाएंगे, हमारी चैनल नहीं चलेगा अगर हम बड़ी यूट्यूबर का साथ नहीं देंगे। तो अगर हम इस यूट्यूबर के पास चले गए तो हमारा क्या बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो लोगों ने बहुत सोच समझ के, बड़े दिमाग लगा लगा के इन चीज़ों को फैसला किया। लेकिन यहाँ ना, यहाँ जो कनेक्शन था, इस तरफ जो कनेक्शन था, यहाँ दिल से कनेक्शन था, दिल से अटैच हुए थे। वो आंसू नहीं देखे गए थे, वो दर्द नहीं देखा गया था, नहीं बर्दाश्त हुआ था। चीज़ें सच लग रही थी, रियल लग रही थी, कुछ भी फेक नहीं था। जाकर देखें आप उस वीडियो को, जब ये इल्ज़ाम हुआ था, जब ये इल्ज़ाम लगा था, वो जो आंसू जो बह रहे थे ना, वो दिल से बह रहे थे, ना कि तकलीफ के बह रहे थे। एक जो उन्होंने जख्म सहे हैं, जो उनके जख्म थे, वो उन्होंने बर्दाश्त किए हैं और अल्लाह जानता है उनका, और वो जानती है, क्योंकि झेले उन्होंने, वो और किसी ने नहीं झेले। यहाँ पर आकर आसानी से लोग ये तो कह देते हैं कि आपकी छोटी बहन थी, आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों करा, क्यों इस तरह का काम किया। लेकिन आज मैं ये दलेरी कहूंगी कि आज उन्होंने ये दलेरी दिखाई है कि मुझ पर केस करो, बंद करते हैं ये सब कुछ, बहुत हो चुका, मैं 1 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। चुप थी ना वो बंदी, बिल्कुल खामोश थी, उसने आकर एक उफ तक नहीं कहा, एक इवन किसी खानदान वाले के ऊपर उंगली तक नहीं उठाई। लोगों ने उसके अपने खास चच्चा जान, चच्चा जो बनते हैं, करीबी रिश्ते, अपना भांजा, ये सब करीबी रिश्ते हैं, इस तरह से उसके ऊपर आकर गंदी बातें कर रहे थे, इस तरह से उसके ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे थे। सलमा ने सिर्फ क्या कहा था, सलमा ने अपनी ही बहन पर, अपने ही ब्लड रिलेशन पे आकर बात की थी ना। आप किसी खानदान वालों को उसने कुछ नहीं कहा, किसी को भी। उसने सिर्फ एक पॉइंट, वो अपने एक ही पॉइंट पर थी और एक ही पॉइंट पे आज भी मुकर्रर है, वो हटी नहीं है। उन्होंने किसी खानदान वाले को यहाँ एक्सपोज नहीं किया। यहाँ तो न जाने इस मामले में एक दूसरे के चिट्ठे कट्टे पट्टे, पता नहीं किस किस खानदान के क्या क्या खुले हैं। यहाँ तो लोग ही एक्सपोज होते रहे हैं, लोगों पर ही इस तरह के ब्लेम लगते रहे हैं कि उसने यूं किया, उसने यूं किया। यहाँ तो लोग आपस में लड़ भिड़ गए, इस खानदान के लोग खुद ही लड़ाई झगड़ों में उलझ गए। वो ना यहाँ इंसाफ मांगने आई थी, उसने एक बार भी नहीं कहा मुझे इंसाफ दो वाइटी वालों, या मुझे इंसाफ चाहिए। क्या उस बंदी ने आकर ये कहा कि मुझे इंसाफ दो? उसने सिर्फ अपना दुख और अपना दर्द शेयर किया यहाँ पर कि मैं अकेली रह गई हूँ, आप लोगों को जो दिखाया जाता है वो सच नहीं है। उनके दिल में वो किन्हा नहीं है जो वो आपको दिखाती है बड़ी यूट्यूबर। बड़ी यूट्यूबर आपको सिर्फ वो आईना दिखाती हैं जो वो दिखाना चाहती हैं, जितना वो बोलती हैं सिर्फ वही उनकी एक, जितना आप उसको कैमरे में देख रहे हैं ना, रियलिटी उसकी सिर्फ वही है। बैक स्टेज वो कुछ और है, उसका रूप कुछ और है। जैसे सलमा ने एक बार अपनी अभी कुछ ही दिन पहले की एक वीडियो में कहा कि मैं जो हूँ मैं सामने हूँ, मैं वो नहीं हूँ कि मैं दिल में कुछ और रखती हूँ और जबान पे कुछ और। मैंने मुखौटे नहीं चढ़ा रखे हैं अपने चेहरे पर। वाकई वो रियलिटी है, सलमा की रियलिटी है, मैं जानती हूँ उसमें कितनी रियलिटी है। लोग यहाँ रीजनल कार्ड कहते हैं, रीजनल कार्ड खेलती है, रीजनल कार्ड खेलती है। कौन ऐसा मुसलमान है जो रीजनल कार्ड खेल सकता है? किसके पास इतना दम है जो रीजनल कार्ड खेल सकता है? मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं कभी भी आकर ये नहीं कह सकती हाँ मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो मैं वो हूँ, या मैं सच बोल रही हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ। इंसान डरेगा इन चीज़ों को करने से पहले, 10 बार सोचेगा कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, मेरा खुदा तो देख रहा है। उसके सीसीटीवी कैमरे कभी नहीं बंद होते हैं भाई। यहाँ पर अल्लाह पाक 24 घंटे आप पर नज़र रखे हुए हैं। वो इवन आपके दिल का हाल तक जानता है कि आपके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलमा के जो दिल है ना उसमें दिमाग नहीं है, उसके ना दिल में दिमाग नहीं है, उसके दिल में सिर्फ दिल ही है, दिमाग नहीं है। वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहती है, अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहती है। क्या गलत मांग रही है वो आप लोगों से? क्या क्या गुनाह किया उसने? उसे आकर यहाँ पर हर बार आप लोग शुरू करते हैं, आपकी तरफ से टोन होते हैं, टोन मारते हैं आप लोग। रही हेटर सपोर्टर्स, भाई देखो आप अपने तरीके से, अपने टाइप से, अपने अंदाज में जो भी कहते हैं, गंदा वल्गर जो भी कहते हैं, बट यहाँ पर ना इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। इस तरफ ना तो कभी किसी ने गलत कहा, ना गलत बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात आप कीजिए, रियल बात कीजिए, जो सही है सच्ची बात है उस पर बात कीजिए। और अब आ जाते हैं हम असगर भाई की, जैसे कि लोग यहाँ कह रहे हैं कि असगर भाई को भी जेल होगी, असगर भाई को भी, तो उन्होंने डेफिनेटली ये चीज़ अपनी कम्युनिटी में कही है ना कि हम तो डूबेंगे ही सनम, मालिकों को भी ले डूबेंगे, अपना घर तो उनका भी बर्बाद होगा। जाहिर सी बात है जब ये चीज़ें होंगी तो जिम्मेदार कोई अकेले असगर भाई थोड़ी हैं। जो 30% का टैग आप लोग देते हैं तो 80% का टैग भी तो है। वो 80% कहाँ गया? 80% और 30% मिलकर ही तो 100% बनेगा, या खाली 30% को ही सज़ा होगी? सज़ा तो दोनों को मिलेगी, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, दोनों को मिलेगी। काम तो दोनों के साथ हुआ है, खाली कमरे में दीवारों के साथ तो कुछ नहीं हुआ ना। उस 30% ने खाली कमरे में बैठकर अकेले तो नहीं कर लिया। ये चीज़ों में ना थोड़ा एक्सेप्ट आप खुद करते हैं, एक्सेप्ट भी आप खुद कम्युनिटी लगाकर एक्सेप्ट करके कह देते हैं कि हाँ ये हुआ, तो एक्सेप्ट वहाँ भी करिए, दीवारों के साथ नहीं हुआ, समझे। और रही बात, मैं बड़ी यूट्यूबर से ये कहूँगी कि अगर आपको डिफेम किया जा रहा है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ जुल्म हो रहा है, आप जुल्म बर्दाश्त कर रही है, तो ऐसा जुल्म ना बर्दाश्त करें, हिम्मत करें, खड़े होइए अपने लिए, आकर यहाँ पर जंग कीजिए। अगर आप चाहती हैं बोलिए, केस करिए। लेकिन मेरा एक हेड्स ऑफ है सलमा के लिए कि उन्होंने जो दलेरी दिखाई है ना, जो दिल खोल कर उन्होंने ये चीज़ कही है, मतलब जो मैं शुरू में चाहती थी कि वो ये चीज़ उनको कर देनी चाहिए, जब ये चीज़ वो शुरू में लाई थी। शायद उनके ऊपर उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उन पर लोगों ने, उनके ख़ानदान वालों ने उनको रोका हुआ था किसी तरीके से कि इन चीज़ों को ना करो, ना केस करो। काश वो उस टाइम पे कर देती तो ये सब कुछ शायद आज बंद हो गया होता और शायद सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई होती। लेकिन चलिए कोई नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है, क्या चीज़ें खुलकर आती हैं, क्या क्या पॉइंट अब सामने आते हैं, कौन किस पर केस करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि भाई सलमा ने तो कह दिया है कि आके करो, मुझ पे जो करना है मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और सब चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं अब यहाँ पर कि भाई अम्मी क्यों, किस लिए रोकती थी, क्योंकि उनको सच पता है। जाहिर सी बात है भाई वो रही हैं वहाँ, उनको सब सच पता है। कहा भी तो उन्होंने ही है, शक भी उन्होंने दिमाग में डाला, बार बार वही कहती रही कि 4-4 घंटे कहाँ गायब रहता है, 4-4 घंटे बड़ी यूट्यूबर कहाँ गायब रहती है। तो जाहिर सी बात है भाई चीज़ें होंगी तो खुलकर आएंगी। अब मुझे कंटेंट तो उनके पास बहुत ज़्यादा था, वो भी रोज़ दिखा सकती थी कि अब मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। बड़ी यूट्यूबर ने कम दिखाया कंटेंट, कौसर वाला किस कदर कंटेंट था उनके ब्लॉग्स में कि आज शौहर वहाँ चला गया, अब वहाँ चला गया, अब ये हो रहा है, अब मेरे साथ ये हो रहा है, अब मैं रात में अकेली हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, उफ, रोना धोना सब यही चलता रहा पूरे टाइम, 1 साल तक ब्लॉग में। फिर ऊपर से ये चीज़ हो गई, रहा क्या। यहाँ पर कंटेंट को लेकर भी बातें चलती हैं, व्यूज़ को लेकर बातें चलती हैं। वो तो हम जानते हैं कि आप बिल्कुल चुप थी, खामोश थी, आप सब्र कर रही थी, लेकिन चीज़ें भी इंसान कुछ ही हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है ना गाइस। यहाँ पर लेवल होता है एक बर्दाश्त करने का। यहाँ पर आकर सलमा ने कभी कोई इस तरह की वीडियो नहीं बनाई कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे जुल्म मैं सह रही हूँ, मेरे साथ। कितना कंटेंट था उनके पास, कितना कंटेंट था, वो बनाने को बना सकती थी। उस टाइम पर उन्होंने अपनी व्लॉगिंग भी छोड़ दी थी, उन्होंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये तो हम लोगों का प्यार था, मोहब्बत था, जो हम उन्हें कमेंट कर करके वापस लेकर आए कि आप अपनी व्लॉगिंग करें, चाहे थोड़ी सी करें। फिर धीरे धीरे वो अपनी वापस व्लॉगिंग में आई, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। टाइम लगा, चीज़ें सॉर्ट आउट हुई अपनी फैमिली में। उन्होंने असगर को माफ़ किया। भाई देखो दिल से तौबा की इन्होंने, असगर भाई ने तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने तौबा भी की, और सलमा सिस्टर ने माफ़ किया। अभी बड़ा दिल किया उन्होंने, अपने शौहर को माफ़ किया। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, हर चीज़ ज़ख्म जो है वो धीरे धीरे भरने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती, क्यों अपनी फैमिली के साथ खुश है, क्यों अपनी फैमिली के साथ मज़े में रह रही है। तो ये चीज़ें लोगों को ना हसद होती है, जलन होती है। तो सलमा सिस्टर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी फैमिली की नज़र उतारती रहा करें,
अपनी फैमिली के ऊपर दम करती रहा करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे बेगैरत लोग हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपकी खुशियों से जलते हैं और इसी वजह से वो आपको बार बार टोन मारते हैं, उनको आग लगी रहती है, हसद लगी रहती है कि आप क्यों खुश हैं। तो खैर, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको खुश देखना हमें अच्छा लगता है। आप जब दुखी होते हो तो हमारा भी दिल दुखता है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए हर मुश्किल आसान करे। हमारी दुआएं, हमारा प्यार, हम सब व्यूवर्स का जितना भी सपोर्ट है आपके साथ है, और इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम हक पर हैं, सच पे हैं, और बेशक हक सच हमेशा रहता है, कायम रहता है। झूठ कुछ दिन ही अच्छा लगता है, धीरे धीरे चीज़ें खुल कर आती हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू लाइफ और न्यू जर्नी। आप जॉब स्टार्ट करने वाली हैं, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और आपको मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा रिव्यू कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।